हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो कक्षा 8 के लिए इतिहास विषय का लेसन प्लान आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस लेसन प्लान की जो बेसिक चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग की, वो सारी लिख लीजिएगा। जैसे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विषय, उपविषय और प्रकरण। कक्षा 8 रहेगा। विषय हमारा जो है वो सामाजिक विज्ञान है, उपविषय इतिहास है और हमारा जो प्रकरण है वो है स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। तो उसके बाद हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे हम समानुद्देश्य की तरफ। तो यहाँ पे पहला समानुद्देश्य है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। तीसरा है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा है कुशल नेतृत्व क्षमता वाले महापुरुषों का उदाहरण सम्मुख रखकर छात्रों में नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना। बात करते हैं विशेष उद्देश्य की। तो पहला है छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा, छात्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महापुरुषों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा, छात्र स्वतंत्रता संग्राम के जानकारियों का बोध कर सकेंगे। चलिए फटाफट अगले पेज पे चलते हैं। बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। तो बच्चे यह जानते हैं कि हमारा देश भारत मुगलों एवं अंग्रेजों का गुलाम था। सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री इन्होंने अलग अलग हेडिंग डाल के लिखा हुआ है। आप चाहे तो केवल जो है सहायक सामग्री में जो चीज़ें हैं उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको ये अलग से सामान्य और विशिष्ट सहायक सामग्री लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। और विशिष्ट सहायक सामग्री में भारत का मानचित्र, महान सेनानियों का चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे 3 भाग करने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया। पहला हमारा है हमारे देश का क्या नाम है। बच्चे बताएंगे हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत देश किन किन देशों के लोगों के गुलाम था। तो बच्चे बताएंगे भारत देश मुगलों अंग्रेजों के गुलाम था। तीसरा है किस सन में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया। यहाँ आगे रहेगा किस सन में, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ किस सन में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया, ये रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर 3 जो है एक लाइन ऊपर रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने गलती से आई थिंक जो है सेकेंड लाइन में लिख दिया है क्वेश्चन के। तो अंग्रेजों के खिलाफ किस सन में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया था। तो बच्चे बताएंगे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया था। तो चौथा प्रश्न हमारा रहेगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। हमें यही तो जानना है कि जो ये ये हमारा जो क्रांति हुई थी ये किन कारणों से हुई थी। तो ये बच्चों को नहीं पता, तो यहाँ पे बच्चे मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है। चलिए अब नीचे आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो बच्चों आज हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण एवं परिणाम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो ये हम लोग पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ आ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुल टोटल 5 भाग करने हैं। पहले भाग में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखिएगा, तीसरे में छात्र छात्रानुक्रिया लिखिएगा, चौथे में शिक्षण विधि और 5वें में श्यामपट्टकार। इतने भाग करिएगा और हम चलिए अब एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है सन 1857 ईस्वी की क्रांति। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्होंने कहीं पर भी विकासात्मक प्रश्न जो है नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जब भी अपनी फाइल लिखिएगा तो कम से कम 2 विकासात्मक प्रश्न, 1 या 2 विकासात्मक प्रश्न जो है वो जरूर रख लीजिएगा। जैसे इन्होंने सीधे जो है शिक्षण बिंदु के बाद स्पष्टीकरण को लिख दिया है छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत, लेकिन आप लोग यहाँ पे कुछ विकासात्मक प्रश्न रख सकते हैं। जैसे बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि सबसे पहली क्रांति कब हुई थी। बच्चे बताएंगे 1857 में। तो 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो ये बच्चों को नहीं पता। तो उसके बाद फिर आप जो है ये जो चीज़ें स्पष्टीकरण में लिखेंगे जो इन्होंने लिखा है कि लगभग 150 वर्षों में, फिर यहाँ से पूरी लाइन आप लिखिएगा, ठीक है। तो हर शिक्षण बिंदु के बाद विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा, कम से कम 1 या 2। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के फिर अपने जो पॉइंट है, जो शिक्षण बिंदु है, उसको स्पष्ट करिएगा। बाकी इन्होंने जैसे जो चीज़ें लिखी है मैं वो आपको वो पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो लगभग 150 वर्षों में अंग्रेजों ने सभी भारतीय संस्थानों में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासन एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया और यही 1857 की महान क्रांति के रूप में सामने आया। इसे ही
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न रखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न इन्होंने ऐसे हेडिंग डाल के बोधात्मक प्रश्न नहीं लिखा है, सीधे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 और यानी प्रश्न 1 और प्रश्न 2 लिख दिया है। लेकिन जब भी आपका स्पष्टीकरण खत्म होगा तो उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न इस तरह से हेडिंग डाल के फिर अपने प्रश्नों को रखिएगा। जैसे इन्होंने प्रश्न लिखा है कि प्रश्न 1 में भारत में किस वर्ग को ठेस पहुंची। दूसरा, भारत में अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास किस सन में हुआ। तो ये 2 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। चलिए, तो ये तो आपने देख लिया छात्राध्यापका क्रिया। अब छात्र छात्रा अनुक्रिया में आप क्या लिखेंगे और विधि में क्या लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में आप लिखिएगा कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगा। और प्रश्न 1 का उत्तर होगा भारत में प्रभुत्व वर्ग को ठेस पहुंची, और उत्तर 2 में हो जाएगा कि भारत में अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास 1857 ईस्वी में हुआ। और यहाँ पे जो विधि यूज होगी वो होगी प्रश्नीकरण विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है 1857 ईस्वी के क्रांति के एक कारण। तो सन 1857 ईस्वी के क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो विकासात्मक प्रश्न देखिए, आप लोग हर शिक्षण बिंदु में लिख लीजिएगा, मैं बार बार इसको बोल रही हूँ। उसके बाद ही ये चीज़ जो आपका शिक्षण बिंदु है फिर उसको ही एक्सप्लेन करिएगा, लेकिन विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद। बाकी इन्होंने क्या क्या कारण दिए हैं वो देखते हैं। तो पहला इन्होंने कारण लिखा है कि आर्थिक कारण, दूसरा राजनैतिक कारण, तीसरा सामाजिक और धार्मिक कारण, चौथा है सैन्य कारण। तो अब हम पहला जो है वो देखेंगे आर्थिक कारण। तो भारत से जाने वाले कच्चे माल को इंग्लैंड में मशीनों की सहायता से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। भारतीय कुटीर उद्योग तहस नहस हो गए। इससे भारत के उद्योगों की स्थिति क्षीण हो गई। अकाल एवं गरीबी के कारण भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। और राजनीतिक कारण में क्या है कि यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। सन 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटाकर उनका अपमान किया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देसी, ठीक है, अब आगे की लाइन जो है अगले पेज पे चलिए देखते हैं। अगले पेज पे आ चुके हैं, पीछे की लाइन को बढ़ाते हुए लिखेंगे, राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे देसी राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो ये हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया है। और चाहे तो आप इसमें जो है इन्होंने बोधात्मक प्रश्न नहीं रखा है, लेकिन आप चाहे तो बोधात्मक प्रश्न इस तरह से हेडिंग डाल के कम से कम 2 प्रश्न जो है वो रख सकते हैं। फिर बारी आती है थर्ड शिक्षण बिंदु की, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो अंग्रेज भारत की शिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। ईसाई मशीनरी हिंदू और मुस्लिम का धर्म की खुली निंदा करने लगे। सन 1880 ईस्वी में कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसको उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है सामाजिक कारण बताए और धार्मिक कारण वगैरह भी बताया। सैन्य कारण भी हमारा जो था उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो सैन्य कारण हमारा जो है वो है कि सेना में भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था तथा वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों से कम थी। अंग्रेजी कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली थी, जिससे भारतीय हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया सामाजिक और धार्मिक कारण और सैन्य कारण। हेडिंग में शिक्षण बिंदु के आप लोग सैन्य कारण भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने आई थिंक लिखना छोड़ दिया है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। तो भारत से इंग्लैंड में कौन सा कच्चा माल भेजा जाता था। दूसरा है किस सन में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटाया गया। तीसरा है कंपनी के किस सन में कानून पास किया था। तो ये 3 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। चलिए फटाफट अब हम छात्र छात्रानुक्रिया भी देख लेते हैं। तो देखिए छात्र छात्रानुक्रिया में इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। ठीक है, विधि में व्याख्यान विधि होगा आपका। और बात करें हम इसके जो बोधात्मक प्रश्न है उसकी, तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर है भारत से इंग्लैंड में कपास तथा नील भेजा जाता था। दूसरा है सन 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटाया गया। तीसरा है कंपनी ने सन 1880 ईस्वी में कानून पास किया था। विधि क्या यूज होगी, प्रश्नीकरण विधि। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग चौथा जो है क्रांति की असफलता के कारण। तो इसकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे। विकासात्मक प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार उसको बोल रही हूँ लेकिन उसको भूलिएगा नहीं। फिर उसके बाद जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं फिर उसको लिखिएगा, ठीक है, स्पष्टीकरण में। तो पहला कारण क्या है, यह विद्रोह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में अचानक बिना किसी योजना एवं संगठन के अलग अलग जगह एवं अलग अलग समय में प्रारंभ हो गया था। दूसरा है, क्रांतिकारियों के पास पुराने व परंपरागत हथियार थे जबकि अंग्रेजों के सेना के पास नए एवं आधुनिक हथियारों का भंडार था। अब यहाँ पे दो प्रश्न भी इन्होंने रखे हैं, बोधात्मक प्रश्न। पहला, क्रांतिकारियों के पास कैसे हथियार थे। दूसरा, नए एवं आधुनिक हथियारों का भंडार किसके पास था। अब यहाँ पे चलिए छात्र छात्रानुक्रिया भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे छात्र छात्रानुक्रिया में आप लोग लिखिएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा क्रांतिकारियों के पास पुराने व परंपरागत हथियार थे और दूसरा है नए एवं आधुनिक हथियारों का भंडार अंग्रेजों के पास था। विधि में इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। विधि में आपके जो स्पष्टीकरण आपका है पूरा उस विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने के सामने लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि, और जो आपके प्रश्न हो रहे हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 उसके समक्ष विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरीके से आप अपना ये जो है स्पष्टीकरण पूरा कर सकते हैं और ये पूरी तरह से अपना पाठ प्रस्तुतिकरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए फटाफट आपको श्यामपटकार भी दिखा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपटकार कुछ इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर पे सिल्वर ग्लिटर पेन यूज करके आप अपना श्यामपटकार कंप्लीट कर सकते हैं, जिसपे कि इन्होंने बताया है कि 1857 की महान क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जो कारण थे क्रांति के वो भी इन्होंने लिखा है। आप चाहे तो जो असफल होने के जो कारण हैं उसको भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग अपने श्यामपट पे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है देखिए निरीक्षण कार्य की। तो छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों की कापियों का निरीक्षण करेगी। फिर इन्होंने यहाँ पे अलग से फिर श्यामपटकार हेडिंग करके लिखा है कि छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपटकार किया गया। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने पाठ प्रस्तुतिकरण में श्यामपटकार को कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। पहला, 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण विस्तार से लिखिए। दूसरा, क्रांति की योजना पर विचार कीजिए कि उसमें क्या कमी थी। तीसरा, क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। फिर लास्ट में गृह कार्य है। तो 1857 की ईस्वी की आर्थिक कारणों को पढ़कर आना है, ठीक है, को याद करके आना है। यहाँ पे इन्होंने पढ़कर काट के लिख दिया है याद, ठीक है। तो 1857 ईस्वी की आर्थिक कारण को याद करके आना है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए इससे आपका लेसन प्लान बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।